गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम्स की तैयारी करें बच्चों। आज का क्लास बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा बेसिक से चलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से इवेंट आते हैं ना, पूरे इवेंट को हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बता दें किस तरह से ये इसमें जनन की क्रिया होती है, यानी पूरा क्लास अंत तक जरूर देखना। आपके दिमाग में पूरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके दिमाग में होगा बच्चों। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आपको पता है कि हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये हमारी कौन सी क्रिया है बच्चा, एक प्रकार का, यानी डिफिनेशन ही हम इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। यानी आमतौर पे, ठीक है, कि जनन की ऐसी क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चा, दो जनक भाग लेते हैं और इनसे उत्पन्न संतानों के बीच विभिन्नता, क्या बच्चा, विभिन्नता का गुण पाया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा, विभिन्नता का गुण पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे दो जनक भाग लेते हैं। अब जो दो जनक भाग लेते हैं ना बच्चा, अब ये दो जनक कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इसके जो दो जनक हैं, एक है हमारा नर, ठीक है, क्या है, नर है। और दूसरा जनक जो है ना, हम उसे कहते हैं आपका मादा कहते हैं, ठीक है। नर और मादा, नर के अंतर्गत क्या होता है, हमारा 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंतर्गत भी क्या होता है बच्चा, हमारा 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जो नर होता है ना, ये 46 गुणसूत्र में हमारा क्या होता है बच्चा, कि हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक 44 गुणसूत्र और एक हमारा 2 गुणसूत्र, ठीक है। जो मादा होते हैं ना बच्चा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसे भी दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। अब क्या होता है बच्चा, कि हमारा ये 44 गुणसूत्र जो होता है ना, हम इस गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, आपका दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। और ये दो गुणसूत्र जो होता है ना, हम यहाँ पर इसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेम घटना बच्चा, इस 44 को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका हम लोग दैहिक गुणसूत्र, ठीक है, दैहिक गुणसूत्र। और हम इसको कर देते हैं आपका क्या बच्चा, लिंग गुणसूत्र कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक। अब जब हम जनन यानी संतान की उत्पत्ति करते हैं ना बच्चा, तो हमारे बीच में क्या होता है, एक क्रिया उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, एक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। और वो क्रिया क्या होता है कि इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में एक विभाजन पैदा होता है, ठीक है, इस दोनों क्रिया के बीच में। अब ये दोनों क्रिया के बीच में जब विभाजन, हमारा खास करके बता देते हैं आपको, जो है ना, विभाजन जो होता है हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। विभाजन जो होते हैं बच्चा दो प्रकार से होता है, ठीक है। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा 2 प्रकार है। एक विभाजन होता है बच्चा समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और दूसरा होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ये 2 प्रकार का बच्चा क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो ये हमारे क्या करते हैं कि आपका ये विभाजन क्या होता है बच्चा, हमारा जनन कोशिका में होता है। क्या होता है, जनन कोशिका में होता है, ठीक है। जहां नर के भीतर से हमारा ये शुक्राणु को निकालता है, ठीक है। और मादा के भीतर से हमारा क्या करता है, यह हमारे अंडाणु को निकालने का काम करता है, ठीक है। सेम घटना यहाँ पे हमारा, यहाँ पर इसी चीज को देखना है बच्चा, जब इसके भीतर जब विभाजन होता है ना हमारा इस 46 गुणसूत्र में से,
तो 46 गुणसूत्र में विभाजन नंबर अभी हमने जस्ट बताया, हम उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की घटना करते हैं। सेम घटना बच्चा हमारा क्या होता है, इसके अंतर्गत भी होते हैं। और जब ये विभाजन होता है ना, तो ये विभाजन होने के क्रम में क्या करता है कि आपके जो गुणसूत्र की संख्या है इसको ये आधा कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चा कि जब ये विभाजन हमारे सामने हुआ ना, तो हमारा गुणसूत्र ठीक है आधा हो गया, यानी 22 और इधर से 2 से हमारा 1 आ गया, यानी टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई 23। ठीक है, सेम घटना 22 प्लस 1 इक्वल टू 23 घटना हो गई। ठीक है, अब जब ये आधा होकर निकला बच्चा, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको और इस गुणसूत्र को ना हम लोग गैमेट का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी हम इसे क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और ये दोनों युग्मक जहां पे मिलता है यहीं पर बच्चा हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर निषेचन हुआ। ठीक है, जब दोनों युग्मक मिला और ये दोनों युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक कोशिका बनाता है जिसे 2n, यानी आमतौर पे कह सकते हैं यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 46 हो गई, जहां से हमारा ये n आया, जहां से इधर से n आया और n मिलकर हमारा 2n बन गया। ठीक है, और आपको पता होगा इतना दिन से पढ़े हैं, तो n को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग बोलते हैं आपका हैफ्लाइट के नाम से जानते हैं, और जहां हमारा 2n होता है हम उसे क्या कहते हैं, आपका डिप्लॉइड के नाम से हम लोग उसे जानते हैं, द्विगुणित और अगुणित के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या होता है बच्चा कि संतान की प्राप्ति होती है, यानी इसके बाद क्या होता है कि आपका भ्रूण बनते हैं, और भ्रूण के बाद हमारा क्या होता है, आपके संतान की प्राप्ति होती है। और ये संतान जो होता है करीबन बच्चा आपका क्या होता है, 280 दिन में गर्भ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, 80 दिन में गर्भ निकलते हैं, और महीने में अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 9 से 9.5 मंथ के आसपास हमारा ये गर्भकाल होता है, जहां से एक संतान क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, गर्भ से वो बाहर निकलते हैं। तो ये सारी क्रिया क्या होती है, हमारा संतान के उपलक्ष्य में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 जनक भाग लिया, गैमेट्स बना, फिर युग्मनज बना, 46 गुणसूत्रीय संतान हमारा काम कर रहा है। तो अब इसके बाद जब हमारा काम हुआ ना बच्चा, तो यहाँ पर विभाजन जो हुआ, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समसूत्री विभाजन क्या करेंगे, हमें याद रखना है। समसूत्री विभाजन क्या होता है जहां समसूत्री विभाजन होता है, जहां पर हमारा एक कोशिका क्या करता है बच्चा, सेम अपने जैसा ही कोशिका 2 बनाता है, जिसको हम लोग मदर सेल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, मदर सेल, और ये हमारे क्या करता है बच्चा, 2 हमारे क्या करते हैं, आपके डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया होता है। और जब कई कोशिकाओं का समूह बन जाते हैं 16 के आसपास, तो हम उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा प्लेसेंटा वाला, और उसके बाद शिशु बनता है, यानी ये क्रिया पूरा हमारा क्लियरली तौर पे चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है, यानी ये क्रिया हमारा आमतौर पे चलता रहता है। और यहाँ पे जो संतान होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, अपने जनक से भिन्न होता है। यहाँ पे जो संतान होते हैं ना, यहाँ पे जो हमारा शिशु हुआ, ये बिल्कुल क्या होता है, अपने जनक से भिन्न होता है। ऐसा विभिन्न होने का कारण होता है बच्चा कि यहाँ पे हम 2 युग्मक लिए, एक नर का एक मादा का, दोनों का गुण अलग अलग है, और संतान भी लिया तो उसका भी गुण बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसी क्रिया हमारा क्या कहलाता है, आपका लैंगिक जन्म के अंतर्गत ही हमारा संपन्न होता है या संभव होता है। ठीक है, अब जो होते हैं ना, हम संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो संतान की उत्पत्ति हम क्या करते हैं बच्चा, 2 तरह से करते हैं। कितनी तरह से करते हैं, 2 तरह से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति। ठीक है, संतान की जो उत्पत्ति करते हैं ना हम, वो 2 तरह से करते हैं। एक तरह होता है बच्चा हमारा अंड जनन होता है, क्या होता है, अंड जनन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चा हमारा, ठीक है, जनन कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको 1 मिनट अंडप्रजक बोलते हैं। ठीक है, अंडप्रजक करते हैं संतान की उत्पत्ति। और दूसरा होता है बच्चा हमारा क्या होता है, सजीव प्रजक होते हैं। क्या होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। जो अंड प्रजक और जो सजीव प्रजक होता है ना, इसमें जो शरीर का विकास होता है बच्चा अंड के भीतर होता है। ठीक है, क्या होता है, अंड के भीतर होता है। आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है, आपको ये चीज पता है, तो हम आराम से सिंपल सा डिफिनेशन लिख सकते हैं
कि अंड के द्वारा उत्पन्न संतान को अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अंड प्रजक कहते हैं। ठीक है, अंड प्रजक कहते हैं। और जो सजीव प्रजक होता है ना, इसमें हमारा क्या होता है बच्चा कि जो संतान होता है ना माँ के गर्भ के भीतर होता है। इसके एग्जाम्पल्स, अगर अंड प्रजक का अगर एग्जाम्पल्स लिखेगा तो आराम से छिपकली लिख सकता है। देखो छिपकली हमारा अंड प्रजक है। ठीक है, पक्षी लिख सकता है। ठीक है, अंड प्रजक है। यहाँ तक कि तुम सांप को भी लिख सकता है बच्चा। ठीक है, यहाँ तक कि तुम लोग मगरमच्छ को भी लिख सकता है। हमारा ये सब क्या है? आपके इत्यादि। तो ये सब जो जीव है ना बच्चा, ये सब हमारा जीव जो है अंड के द्वारा उत्पन्न होता है। हम इसलिए इसको अंड प्रजक कहते हैं। ठीक है, एक आता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है कि इसमें जो संतान का विकास होता है ना वो गर्भ के भीतर होता है। जैसे कि हमारी माँ ने क्या किया, हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा और फिर हमने पूरा अंग हमारा बन गया तो फिर हम क्या हो गए, गर्भ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये हमारा जो जन्म हुआ ना वो हमारा सजीव प्रजक के अनुसार होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इनमें शरीर का विकास क्या होता है, शरीर के भीतर होता है। ठीक है, हम इस चीज को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा कि इसमें शरीर का विकास ठीक है, विकास गर्भ के भीतर होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल्स बच्चा बहुत अच्छा खासा हम लोग लिख सकते हैं। हम मनुष्य को लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो ये हमारा अंड प्रजक और सजीव प्रजक था। क्या इतना काम आपको हमने जो बताया ये समझ में आया बच्चा? एकदम क्लियर हमें कमेंट्स बताओ। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल कमेंट्स मारना। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है बच्चा, ध्यान देना। हम लोग जो है ना अब देखते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल के बारे में। किसके बारे में देखते हैं बच्चा? यूनिसेक्सुअल के बारे में। एंड हम लोग देखते हैं फिर आपके बायसेक्सुअल के बारे में देखते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है और हमारा बायसेक्सुअल क्या होता है, इसको देखो। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है बच्चा हमारा एक लिंगी। ठीक है, क्या होता है? एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी। ठीक, और बायसेक्सुअल का मतलब होता है बच्चा हमारा द्विलिंगी। ठीक है, क्या करते हैं? द्विलिंगी करते हैं। तो जिस जीव या प्राणी के अंतर्गत क्या होगा बच्चा, जिस जीव और प्राणी के अंतर्गत हमें याद रखना नर और मादा दोनों का गुण। ठीक है, जिस प्राणी के अंतर्गत नर और मादा दोनों का गुण पाया जाएगा हम उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी प्राणी कहेंगे। ठीक है, जिसके अच्छे खासे एग्जाम्पल जो है ना, हमारे अच्छे खासे एग्जाम्पल जो आपका द्विलिंगी का है, हमारा केचुआ है, स्पंज है, लिंच है। ठीक है, और जो एक लिंगी है ना जिसके अंतर्गत नर और मादा दोनों में से कोई एक गुण पाया जाता है हम उसे एक लिंगी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कमेंट्स ठोको। याद रखना सफल वही होगा जो लगातार मेहनत करेगा। ठीक है, लगातार मेहनत करेगा। हम एक बार मेहनत करके सफल नहीं हो सकते कि आज जोश आया एकदम पूरा पढ़ लेते हैं तो आज हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। नहीं, हमें थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, और अभी एग्जाम्स का समय है, उम्मीद करते हैं एकदम जी जान लगा दोगे पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई में एकदम पूरा जी जान लगा दोगे, एकदम मेहनत करोगे, अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। ये हम विजय सिंह बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अब यहाँ पे चलते हैं बच्चा, हम द्विलिंगी और एक लिंगी को जान लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमने आपको डिफिनेशन बताया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, कि हमारा जिस प्राणी के अंदर नर एवं मादा, ठीक है, नर एवं मादा दोनों में से कोई एक गुण पाया
जाता है तो उसे एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। और जिसके एग्जाम्पल जो है ना बच्चा, जिसके एग्जाम्पल जो है हम मनुष्य को रख सकते हैं। क्या क्लियर है? ठीक है। दूसरा चलते हैं, द्विलिंगी की बात करते हैं। सेम डिफिनेशन को कॉपी करेंगे। ठीक है, सेम डिफिनेशन को क्या करेंगे? ठीक है, कि जिस प्राणी के अंदर नर एवं मादा दोनों में से नहीं, ठीक है, नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो बच्चा इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल्स है ना, हमारे अच्छे खासे एग्जाम्पल जो है बच्चा, इसके आप लिख सकते हैं हमारा केचुआ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? केचुआ लिख सकते हैं। इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल्स में हम लोग स्पंज लिख सकते हैं, और इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल्स में बच्चा हम लोग लिंच लिख सकते हैं। तो ये था हमारा, आपके थे बच्चे द्विलिंगी और हमारा एक लिंगी का डिफिनेशन। ठीक है, द्विलिंगी क्या होता है और एक लिंगी क्या होता है, ये हमारा इसका डिफिनेशन था। ठीक है, और आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से ये पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या हुआ होगा बच्चा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा? अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं ना, वो है हमारा बच्चा क्या? लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, क्या है हमारा पॉइंट? लैंगिक जनन में। ठीक है, हम लोग लिखते हैं बच्चा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। अब देखो बच्चा, लैंगिक जनन में जो घटना होता है ना, वो 3 प्रकार के घटने होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चा हमारा निषेचन। ठीक है, एक होता है निषेचन पूर्व घटना। क्या होता है? निषेचन पूर्व की घटना होती है। दूसरा होता है बच्चा हमारा निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। और तीसरा जो होता है ना, वो होता है बच्चा हमारा निषेचन आपके पश्च घटना। क्या होता है? निषेचन पश्च घटना होता है। ठीक है, निषेचन पश्च घटना होता है। अब देखो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं बच्चा, ध्यान देना, ऊपर वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऊपर पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो इस वाले पॉइंट पर हम लोग जो पढ़े। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़े ना, हम लोग क्या पढ़े? अब यहाँ पे जो 3 पॉइंट देखना है, कहाँ पे घटना होता है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट को देखो, क्या है? निषेचन पूर्व की घटना। जब यहाँ से लेकर ये विभाजन पूरा स्टार्ट हुआ बच्चा, तो हमारे पास क्या हुआ? युग्मक बना। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये हो गया बच्चा हमारा निषेचन। ठीक है, सॉरी, निषेचन पूर्व की घटना हो गई। घटना निषेचन पूर्व की घटना हो गई। और जहां पे दोनों युग्मक मिला, तो ये हो गया हमारा निषेचन। ठीक है, और निषेचन के बाद जब हमने क्या किया बच्चा? यहाँ से भ्रूण बनाया, समसूत्री युग्मनज बनाया, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3, हमारा निषेचन पश्च की घटना हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो अब इसी को हम लोग को क्या करना है ना, आपका लिखना है कि बच्चा हम लोग निषेचन में क्या देखे, ठीक है, क्या क्या देखे। अब देखो ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। निषेचन जो पूर्व की घटना थी, किसकी घटना थी, निषेचन पूर्व की घटना थी, ठीक है। तो हम निषेचन पूर्व की घटना में क्या लिख सकते हैं बच्चा, कि इसमें हमारा युग्मक बनता है, क्या बनते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होते हैं, युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं बच्चा, कि युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है, युग्मक आपस में मिलते हैं। और निषेचन पश्च घटना में क्या होता है बच्चा, कि हमारा युग्मक जब आपस में मिलते हैं ना, तो इसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसी में हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ना, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। इसी में कह सकते हैं कि हम इसमें अपरा का निर्माण करते हैं, ठीक है। हम इसी में कह सकते हैं कि हम इसमें हमारा पूरा शिशु जो है ना आपका बनकर तैयार होता है। तो ये पूरी घटना थी लैंगिक जनन में होने वाली घटना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत यानी तीनों इवेंट के अंतर्गत भी और बहुत सी क्रियाएं, जैसे युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, फिर युग्मक के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आपसे कि ये सारे पॉइंट हम लोग जो लैंगिक जनन की घटना, एक लिंगी दो लिंगी किसे कहते हैं, सजीव प्रजक अंड प्रजक किसे कहते हैं, और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, पूरे विभाजन के साथ हमने क्या किया, इस क्लास को देखा बच्चों, ठीक है। तो पूरे क्लास को जिस बच्चों ने देखा है उन सबको तहे दिल से हमारा धन्यवाद, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप जो लोग नए आए हैं ना बच्चा इस चैनल पे, आप उस चैनल को क्या करेंगे, बच्चा एक काम करके जाना, पहला करके क्या जाना, लाइक करना, ठीक है। दूसरा, कैसा लगा हमारा आज का क्लास, कमेंट्स जरूर करना। और जो लोग नए आए हैं ना, वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और साथ ही हमारा क्या करना, बेल आइकन बजा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बच्चा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हमारा जय बिहार।